नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविंद्र थपलू में। मैं रविंद्र थपलू आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप मुझे इतना प्यार, इतना विश्वास दे रहे हैं कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूं इन स्पाइट ऑफ माई बैड हेल्थ। मैं आजकल एक नई सोच के साथ कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कल आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो रूफटॉप गार्डनिंग पर स्टार्ट किया है। आज मैं एक वीडियो और आपके सामने अपलोड कर रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। ये इन्फॉर्मेशन है उन ग्रोवर्स के लिए, उन फार्मर्स के लिए जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं। वो कैसे अपना रोजगार कमा सकते हैं, वो कैसे अपनी इस फार्मिंग से जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए मेरा संदेश ये है, लेकिन संदेश से पहले ये तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। देखिए, हमारे जे.एंड.के में एक ऐसा क्लाइमेट है, इट्स ए वर्सटाइल क्लाइमेट। इसमें टेम्परेट भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, इंटरमीडिएट भी है, सारे रीजन्स हैं इसमें। और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, इनके लिए मशरूम कल्टीवेशन, जिसको कि खुम्ब उत्पादक हम कहते हैं, खुम्ब की खेती कहते हैं, वो बड़ा कंजीनियल होता है ये मंथ, फ्रॉम अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड्स। और इसलिए मैं उन ग्रोवर्स से, जो उन फार्मर से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही सोर्स से पैसा कमाएंगे तो यूर इनकम विल नेवर ग्रो। यू हैव टू डाइवर्सिफाई यूर सोर्स ऑफ इनकम्स। हमारे जितने भी जो भी हमारे सबसे अमीर लोग हैं हमारे कंट्री के या वर्ल्ड के, वो एक ही सोर्स से पैसा नहीं कमाते हैं। दे हैव गॉट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स। वो नमक भी बनाते हैं, वो जहाज़ भी बनाते हैं, वो गाड़ियाँ भी बनाते हैं, वो क्या क्या नहीं बनाते हैं, लेकिन एक सुई भी बना लेते हैं। दे नो हाउ टू अर्न द मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ऐसे ही हमारे फार्मर्स को भी, हमारे यूथ को भी, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी इनकम, अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मशरूम की कल्टीवेशन। और आजकल मशरूम की कल्टीवेशन इतना इजी हो गया है कि आपको, आज से 30 साल पहले हम एक ट्रेडिशनल तरीके से मशरूम उगाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको पास्चराइज कंपोस्ट, रेडीमेड पास्चराइज कंपोस्ट मिल जाता है। ओनली थिंग यू हैव टू कंटैक्ट, आपको अपने जो एरियाज़ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर है, हर डिस्ट्रिक्ट में मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनसे रब्ता कायम कीजिए। उनको कहिए जी हमें पास्चराइज कंपोस्ट चाहिए। दे विल विजिट योर साइट। कमरा चाहिए, एक छोटा मोटा कमरा, अगर आप छोटे स्केल पर कर 10 बाई 12 का भी एक शेड मिल जाए हमें, तो उसमें भी हम 100 तक करीब। और आजकल जो पुराने ज़माने में था कि पेटियां में लगाते थे, वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। आज पॉली ग्रो बैग्स में आता है, उसमें रेडीमेड कंपोस्ट आता है, उसमें स्पान जो बीज होता है इसका, वो लगा होता है। ओनली थिंग आपको वेट करना है 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर आपको क्रॉप मिल जाएगी। और उसके लिए टेक्निकल गाइडेंस आपको हमारे रेस्पेक्टिव मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर्स से मिल सकता है। और 1 महीने के अंदर आप अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ₹10,000 ऑन ए क्रॉप फॉर 1 ईयर, आई एम श्योर अबाउट इट कि आप 10,000 का 40,000 रुपये कमा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। और ये घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो भी कर सकती हैं। मेरे पास ऐसे इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कि इसी से इसका अपना रोजी स्टार्ट किया हुआ है। वो कंट्रोल कंडीशन में भी, गर्मियों में भी उगाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी जो मेरे ये व्यूवर्स हैं कि अगर आप भी कभी पहले अपने घर में अपनी प्रैक्टिकल, अपने हाथों से अंडर नेचुरल कंडीशंस में उसको उगाइए। क्योंकि अक्टूबर के महीने से ही जो टेम्परेट एरियाज हैं, जिनमें कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे हमारा उधमपुर का बेल्ट है, जो नीचे वाले बेल्ट्स हैं, उनमें हम शुरू कर सकते हैं।
लेकिन अक्टूबर के महीने में हम ऑलमोस्ट अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद हम अपना यूरोपियन मशरूम आराम से उगा सकते हैं, क्योंकि बाई 15 तक नवंबर द क्रॉप विल बी रेडी। और उसी टाइम हमें क्रॉप्स भी चाहिए होती है। कुछ लोग अर्ली क्रॉप ले लेते हैं, तो लेकिन उसमें चांसेस, अगर वो कंट्रोल कंडीशन है उनके पास थोड़ा बहुत, अभी टेम्परेचर कम, क्योंकि अभी 35 डिग्री से वो टेम्परेचर जा रहा है, अगर वो अपने रूम का टेम्परेचर कम कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर इट। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये, अगर आपको अपना डाइवर्सिफाई ऑफ इनकम करना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू अडॉप्ट द थिंग्स। मशरूम को उगाइए और मशरूम की खेती को अपने घर का हिस्सा बनाइए। मार्केट बहुत अच्छा है आजकल इसका। आजकल आप देखिए पूरे सीज़न में 200-300 रुपये किलो बिक जाता है ये, और शादियों के सीजन में तो और भी ज़्यादा मार्केट बढ़ जाता है इसका, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका बहुत अच्छा है। एडिबल प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है मशरूम में। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके मैं कभी और जिक्र करेंगे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम क्या है, मैं उसके बारे में और जिक्र करूँगा। लेकिन आज की डेट में हमें, मेरी इन्फॉर्मेशन ये सभी मेरे व्यूवर्स के लिए है, और जो भी ये शेयर करेंगे उनके लिए है कि आप मशरूम को अगर अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। इन्हीं 10-15 दिन में आप अपना बुकिंग स्पान का कीजिए, अपना पास्चराइज कंपोस्ट का कीजिए, अपने घर में कहाँ लगाना है टेक्निकल एक्सपर्ट से बात कीजिए और ये तैयारी कीजिए। आई एम श्योर अबाउट इट कि अगर आप शुरू करेंगे, एक बारी शुरू करेंगे ये, तो आप अपनी इनकम को, जो इनकम कहीं आप और चाहते हैं मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि फार्मर की एक्चुअली क्या नीड होती है, फार्मर को नीड होती है कि मुझे पैसा चलते रहना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब फार्मर फार्मिंग करता था तो वो एक क्रॉप लगा देता था, मेज़ या पैडी या इसी तरह से वीट। अगर वो ख़राब हो जाए तो ही यूज टू वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स के। मुझे अभी देखा होगा आपने फ्लड्स में कितनी तबाही हुई है फार्मर्स की। जब तक वो फील्ड तैयार करेगा, अब गेहूँ लगाना है उसने, तो सरसों लगाना है, तो अगर वो फील्ड तैयार नहीं हुए उससे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं उन फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो तो चलता रहेगा, जिनको भी क्रॉप लॉस हुआ है, जिनकी भी फील्ड डैमेजेस हुई हैं इस खरीफ में, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ गो फॉर दिस मशरूम कल्टिवेशन इन योर, अपने घर में करना है ये काम। एक कमरा स्पेयर कीजिए, एक शेड थैच रूफ बना लीजिए, उसमें ये स्टार्ट कीजिए, जिससे ये होगा कि एटलीस्ट आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तब तक आप वहाँ दूसरा भी वो तैयारी करें, जब गवर्नमेंट क्या कंपनसेशन देगी, कैसे होगा वो। लेकिन अपनी फार्मिंग को छोड़िएगा नहीं। आप पोल्ट्री की तरफ जाइए इस टाइम। पोल्ट्री, जो हमारे पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, शीप हस्बेंड्री ऑफिसर्स हैं, उनसे रब्ता कीजिए। उनके पास भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो कि आपको इस टाइम ये दे सकते हैं। और जब आप पोल्ट्री की तरफ जाएंगे, यू कैन अर्न मनी। आप उस टाइम क्रॉप्स को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए जब तक आपकी ज़मीन तैयार हो जाएगी, लेकिन टिल देन यू कैन गेट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम यूर, आपके घर से ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं और आपका इनकम चालू रह सकती है। तो दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ आपको जब भी ये मशरूम की खेती करनी हो, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि टेक्निकल गाइडेंस के बगैर ये काम नहीं शुरू कीजिएगा। हाँ, कोई फार्मर है जो अच्छा जो काम कर रहा है, उससे टेक्निकल गाइडेंस लीजिए, या डिपार्टमेंट में, मैं फिर ये कहता हूँ, हर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर तैनात हैं। आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आपको पास्चराइज कंपोस्ट चाहिए, उसकी बुकिंग आज से ही कीजिए। चाहे आजकल कठुआ में भी कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ये काम कर रहे हैं, हमारे हिमाचल में सोलन में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, जो कि पास्चराइज कंपोस्ट सप्लाई करते हैं, आपके डोर स्टेप पर वो सप्लाई करते हैं। तो इसलिए अभी से उसकी तैयारी कीजिए। हाँ, जो ये मैसेज मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी मैसेजेस आ रही थी जी कि हमारे पास क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं, हम रबी में क्या करेंगे, कैसे हम वो सिल्ट निकालेंगे, कब सिल्ट निकलेगी, कब हम तैयारी करेंगे। मैंने उनको एक ही मैसेज देता हूँ, मैं उन सबको एक ही मैसेज देता हूँ कि आप कोशिश कीजिए मशरूम कल्टीवेशन की तरफ जाइए। आप कोशिश कीजिए बैकयार्ड जो हमारे पोल्ट्री है उसको स्टार्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए शीप की तरफ जाइए, और आप कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें मिलकर आपका सोर्स ऑफ इनकम बैठ ना जाए, क्योंकि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, उनकी एजुकेशन, उनका सब कुछ, तो ये इनकम चलती रहनी चाहिए। उसके चलते के रहना चाहिए। आपको डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कमाने की सोचनी है इस स्टेज पर।
तो मेरी फार्मर्स से, मेरे यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ से, जो भी इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी से अपना जो भी रबी में आपने काम करना है, चाहे मशरूम का खेती करना है, चाहे एपीकल्चर की काम करना है, जो शहद का काम करना, उसके बारे में और मैं कभी उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, चाहे आप बैकयार्ड पोल्ट्री में काम कर सकते हैं, शीप हस्बेंड्री में काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इनकम देने में बहुत मदद कर सकती हैं। और इस टाइम में फार्मर्स जो कि बहुत परेशानी में है, जिनने कि केसीसी का लोन लिया हुआ है और भी चीज़ें, तो और दूसरी चीज़ मैं एक और भी चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइम जिसके पास भी थोड़ी सी भी ज़मीन है जो बची हुई है, कुछ अच्छी जगह है, तो मैरीगोल्ड का कल्टीवेशन स्टार्ट कीजिए। मैरीगोल्ड में इस टाइम बहुत अच्छा सीज़न मिलता है कि अगर आप वेट करेंगे कि मैं 6 महीने के बाद मेरी ज़मीन तैयार हो जाएगी, 1 महीने में, उसके बाद मैं उसमें तैयारी करूँगा, नहीं, तब तक आप मैरीगोल्ड का काम कीजिए। थोड़े ही आधे कनाल में कीजिए, कनाल में कीजिए, तो स्टार्ट गो फॉर मैरीगोल्ड आल्सो। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन उन फार्मर्स के लिए जो कि इस टाइम डिस्ट्रेस में हैं, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो इतनी तबाही हुई है हमारे जम्मू रीजन में, उनका उसको भी थोड़ा फ़ायदा वो ले सकें कि डाइवर्सिफाई करें अपने एग्रीकल्चर को। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले फिर मेरी चैनल रविंद्र थपलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, इंतज़ार करता रहूँगा। किसी को भी कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी गाइडेंस, यू नीड एनी गाइडेंस, एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, आई एम रेडी देयर। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। आप सुखी रहें, सफल रहें, आनंद में रहें। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बरसाती रहे।